चलिए अग्रिम छंद की ओर बढ़ते हैं। छंद क्रमांक 53। अब यहां तक जो वर्णन आया कि 5 प्रकार के अणुव्रत होते हैं। अब उन अणुव्रतों में पहला जो अणुव्रत है उसका नाम है अहिंसाणुव्रत। अब अहिंसाणुव्रत क्या है, उसका क्या स्वरूप है, उसकी परिभाषा यहां पर बतला रहे हैं। ठीक है, देखेंगे उच्चारण। संकल्पात कृत कारित मनना द्योग त्रयस्य मननाद्योग त्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधात् आधे दा तक पढ़ना है, उसमें आधा दा है। स्थूलवधात् विरमणम् निपुणाः। ठीक है, देखें। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधात् विरमणम् निपुणाः। उच्चारण में दिक्कत तो नहीं? चलिए। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधात् विरमणम् निपुणाः। अर्थ देखेंगे। संकल्पात्, संकल्प से, संकल्प पूर्वक, कृत कारित मननात्, क्या निकलेगा शब्द? कृत कारित और मननात्। मननात् मतलब अनुमोदना से। ठीक है, कृत से, कारित से और मननात् मतलब अनुमोदना से। योगत्रयस्य, योगत्रय की, योगत्रय क्या है? मन, वचन, काय, ये योग हैं। और त्रयस्य मतलब 3 योग के, 3 योग हो गए। इन तीनों योगों के कृत, कारित और अनुमोदना, इस संकल्प से, इन तीनों योगों के कृत, कारित और अनुमोदना। तो मन का कृत लगाएंगे, मन का कारित लगाएंगे, ठीक है, मन का अनुमोदना लगाएंगे। फिर वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमोदना। ठीक है, फिर काय कृत, काय कारित, काय अनुमोदना। ये नवकोटि से, मतलब क्या हो गया? नवकोटि से संकल्पात, संकल्प पूर्वक। ठीक है, चर सत्वान, चर मतलब विचरण करने वाले, चर मतलब विचरण करने वाले, सत्वान मतलब जीवों को। कल किन्हीं ने प्रश्न पूछा था कि सत्व का मतलब क्या होता है। देखो इधर भी आ गया, सत्व मतलब जीव, चर मतलब विचरण करने वाले, सत्वान मतलब जीवों को। तो चर सत्वान किन्हें कहते हैं? त्रस जीवों को, क्योंकि ये विचरण करते हैं। ठीक है, तो चर सत्वान मतलब त्रस जीवों को। ना हिनस्ति, ना मतलब नहीं, हिनस्ति मतलब मारता, नहीं मारता है। जो त्रस जीवों को नहीं मारता है, ना संकल्प से, ना मन वचन काय से, ना कृत कारित अनुमोदना से। संकल्पी हिंसा का भी त्यागी होता है। संकल्पी हिंसा समझते हैं?
संकल्पी हिंसा का त्यागी व्रती होता है। व्रती क्या करता है? व्रती खेतों में दवाइयां नहीं डाल सकता। व्रती खेती तो करेगा लेकिन खेतों में दवाइयां नहीं डाल सकता। दवाइयां डालेगा तो संकल्पी हिंसा होगी। उसने, क्योंकि जीवों को मारने का संकल्प उसमें आ जाएगा। इसीलिए व्रती श्रावक कभी भी दवाइयों को नहीं डाल सकता खेतों में, तो वो संकल्पात मतलब संकल्पी हिंसा नहीं करता। ठीक है। यत मतलब जो, तत् मतलब वह, आहु मतलब कहते हैं। स्थूल वधात, स्थूल मतलब मोटे रूप से, वधात मतलब वध से, हिंसा से, विरमणम रहित होना, इस प्रकार से वह मोटे रूप से हिंसा से रहित होता है, मतलब वह अहिंसानुव्रती कहलाता है। ऐसा निपुणाः आहु, निपुण पुरुष जो इस चारित्र में निपुण है, ज्ञान में निपुण है, इस चर्या में निपुण है, ऐसे गणधर आदि महाराजों ने इसको कहा है। आहु मतलब कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूरे छंद का अर्थ। एक बार और समझेंगे कि संकल्पात मतलब संकल्प पूर्वक, संकल्प कर लेता है। कैसा संकल्प कर लेता है? ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेता है कृत कार्य अनुमोदना से और मन वचन काय के कृत कार्य अनुमोदना से, नव कोटि से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेगा। इस संकल्प के द्वारा चर सत्वान चलने वाले जीवों को, मतलब त्रस हिंसा का, ना हिनस्ति नहीं मारता त्रस जीवों को। यत तत् आहु, यत मतलब जो, जो ऐसा करता है, तत् मतलब उसे, आहु मतलब कहते हैं। स्थूल वधात विरमणम, स्थूल वध से विरक्ति, स्थूल वध से रहित उसको कहा जाता है, मतलब अहिंसानुव्रती उसे कहा जाता है। निपुणा मतलब निपुण जन, जो इस चारित्र में निपुण है, ऐसे मुनिराज महामुनि, ऐसे गणधरादि देव इनको ऐसा कहते हैं। ऐसा जानना चाहिए।